हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर फोकस ओनली रियल नॉलेज में। दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन द्वारा सब इंस्पेक्टर इन सीएपीएफएन दिल्ली पुलिस 2020 के लिए नोटिफिकेशन निकल चुका है। नोटिफिकेशन की डिटेल जानकारी हमने हमारी पीछे वाली वीडियो में बता दिया था। दोस्तों, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम देखेंगे एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन और एज के बारे में डिटेल में। देखिए दोस्तों, कौन कौन सी डिग्री वैलिड है, कौन कौन सी इनवैलिड है। जो डिग्री आपके पास है वो इस पोस्ट के लिए वैलिड होगी या नहीं होगी, उसकी पूरी जानकारी हम देखेंगे। दोस्तों, डिस्टेंस डिग्री वाले भी क्या फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज का कट ऑफ डेट कितना है, किस डेट से किस डेट के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। मेन पॉइंट है दोस्तों, दिल्ली पुलिस में, दिल्ली पुलिस के लिए ही अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होना चाहिए। अगर वो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होगा तो आपको दिल्ली पुलिस में नहीं लिया जाएगा। दोस्तों, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए ताकि आपको हर पॉइंट के बारे में जानकारी मिल जाए। अगर आपको ये सभी पॉइंट्स पता हो गए तो आपके फॉर्म में कोई भी मिस्टेक नहीं होगा, जिससे आपको बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए। तो आइए देखते हैं इसके बारे में डिटेल्स में। उससे पहले मैं अपने न्यू व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले हम नेशनलिटी सिटीजनशिप के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, कौन कौन से नेशनलिटी के सिटीजन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ए सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, नेपाल के लोग। ए सब्जेक्ट ऑफ भूटान, भूटान के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट ए कैंडिडेट बिलोंगिंग टू कैटेगरी 4.2 एंड 4.3 above shall be a person in whose favor a certificate or eligibility has been issued by the government of India। नेपाल और भूटान के लोगों को एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। ए कैंडिडेट इन हुज सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी इज नेसेसरी विल बी एडमिटेड टू द एग्जामिनेशन बट द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट विल बी गिवन ओनली आफ्टर द नेसेसरी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट हैज बीन इशूड टू हिम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जिन भी कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट होगा उनको वो जमा करवाना पड़ेगा। एज लिमिट के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, एज लिमिट ऑफ कैंडिडेट शुड बी फ्रॉम 20 to 25, 20 से 25 साल होना चाहिए। एज काउंट होगी 1/1/2021 से। कैंडिडेट शुड नॉट बोर्न, कैंडिडेट का जन्म नहीं होना चाहिए 2/1/1996 से पहले और 1/1/2000 के बाद में। इन तारीख के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। परमिसिबल रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट, यानी कि आपकी उम्र में कब छूट मिल सकती है उसके लिए नीचे बताया गया है। दोस्तों, डिटेल में देखेंगे हम इसके बारे में। SC/ST के लिए 5 साल का छूट रहेगा। OBC के लिए 3 साल का छूट रहेगा। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का छूट रहेगा। दोस्तों, फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस कैटेगरी कोड 12 एंड 13, 12 और 13 के लिए क्या क्या छूट दिया जाएगा। दोस्तों, कैटेगरी नंबर 12 और 13 है। विंडोज डिवोर्स्ड वोमेन एंड वोमेन जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड हु आर नॉट रीमैरिड। जो वोमेन अपने हस्बैंड से अलग हो गई हैं लेकिन शादी नहीं किया है दोबारा, वो 35 की एज तक भर सकती हैं। विंडोज डिवोर्स्ड वोमेन एंड वोमेन जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड हु आर नॉट रीमैरिड। SC/ST वो जनरल के लिए था। दोस्तों, जो SC/ST की वोमेन्स हैं वो 40 साल की एज तक अप्लाई कर सकती हैं। और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस अगेंस्ट वैकेंसी ऑफ दिल्ली पुलिस ओनली, दिल्ली पुलिस के जो डिपार्टमेंटल लोग हैं कैटेगरी नंबर 17, 18, 19, उनके लिए छूट देखिए। दोस्तों, 3 साल जनरल के लिए, OBC के लिए 33 साल और SC/ST के लिए 35 ईयर्स। पॉइंट नंबर 5.3 देखें। दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ फिल्ड बाय द कैंडिडेट इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड द सेम रिकॉर्डेड इन मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट विल बी एक्सेप्टेड बाय कमीशन फॉर डिटरमाइनिंग द एज। नो सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट फॉर चेंज विल बी कंसिडर्ड और ग्रांटेड। ऑनलाइन फॉर्म में आप जो डेट ऑफ बर्थ भरेंगे वही मान्य होगा जो 10वीं और सेकेंडरी एग्जामिनेशन के सर्टिफिकेट में आपका दिया हुआ है। बाद में आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी कंडीशन पर चेंज नहीं होगा। दोस्तों, इसलिए इसको ऑनलाइन अप्लाई करते टाइम पे ध्यान से भरिए। दोस्तों, एक्स सर्विसमैन हु हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट, जो एक्स सर्विसमैन पहले से किसी दूसरी जॉब में लग गए हैं उनके लिए एक्स सर्विसमैन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। दोस्तों, और ना ही कोई फीस में छूट मिलेगी। द पीरियड ऑफ कॉल अप सर्विस ऑफ एन एक्स सर्विसमैन इन द आर्म्ड फोर्सेज शैल आल्सो बी ट्रीटेड एज सर्विस रेंडर्ड इन द आर्म्ड फोर्सेज फॉर पर्पज ऑफ एज रिलैक्सेशन एज पर रूल। जितने साल का एक्स सर्विसमैन सर्विस करते हैं उतने साल का ही एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। दोस्तों, साथ में अलग से 3 साल की छूट दी जाएगी। दोस्तों, पॉइंट नंबर 5.9 देखें। दोस्तों, ये बहुत ही मेन पॉइंट है एक्स सर्विसमैन के लिए। एज रिलैक्सेशन इज नॉट एडमिसिबल टू सन्स, डॉटर एंड डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, देयरफॉर सच कैंडिडेट शुड नॉट इंडिकेट देयर कैटेगरी एज एक्स सर्विसमैन। जो सन और डॉटर और डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन के, वो एक्स सर्विसमैन के रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो कैलकुलेट होगी 1/1/2021 की डेट तक। एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर ऑल पोस्ट इज बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। बैचलर डिग्री आपके पास में होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए, कोई भी यूनिवर्सिटी से मान्य होनी चाहिए।
एज पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नोटिफिकेशन गैजेट ऑफ इंडिया, ऑल डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट अवार्डेड थ्रू ओपन और डिस्टेंस वाले जो डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट हैं, क्या वो मान्य हो गए नहीं हो गए, ये मेन पॉइंट है दोस्तों। तो ये मान्य किया जाएगा दोस्तों यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के एक्ट 1956 के द्वारा, यानी कि जिन भी लोगों के पास में डिस्टेंस या फिर ओपन इंस्टीट्यूट से कोई भी डिग्री है वो भी मान्य होगी दोस्तों। फर्दर एज पर यूजीसी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग रेगुलेशन 2017 पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गैजेट 2017 में जो पब्लिश हुआ था दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग, मेडिसिन, डेंटल, नर्सिंग, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, फिजियोथेरेपी etc आर नॉट परमिट अंडर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड, यानी कि आपके पास में ओपन और डिस्टेंस से इन सब्जेक्ट से अगर कोई डिग्री है वो मान्य नहीं होगी दोस्तों, वो डिग्री वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हाउएवर बीटेक डिग्री डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग अवार्डेड बाय इग्नो टू द स्टूडेंट हु वर एनरोल्ड अप टू एकेडमिक ईयर 2009 से 10 शैल बी ट्रीटेड एज वैलिड वेयरएवर एप्लीकेबल। लेकिन बीटेक डिग्री और डिप्लोमा जिन्होंने ओपन से किया है इग्नो यूनिवर्सिटी के थ्रू, जिनका एडमिशन 2009 से 10 के बीच में हुआ है, उनका डिग्री मान्य होगा दोस्तों। पॉइंट नंबर 7.4 देखें दोस्तों, कैंडिडेट हु हैव नॉट येट रिक्वायर्ड बट विल एक्वायर द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फ्रॉम बोर्ड यूनिवर्सिटी इन सपोर्ट देयरऑफ एज ऑन 1/1/2021। जिन लोगों के पास में डिग्री नहीं है लेकिन वो अभी पढ़ रहे हैं, अगर वो 1/1/2021 तक डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूस करने में सफल हो जाते हैं तो उनकी डिग्री मान्य होगी दोस्तों, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो इसके लिए एलिजिबल हैं फ्रेंड्स। ऑल कैंडिडेट हु आर डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड बाय द कमीशन इन कंप्यूटर बेसिक एग्जामिनेशन PET, PST एंड मेडिकल एग्जामिनेशन will be required to produce all relevant certificate in original such as mark sheet, provisional degree, diploma certificate as proof of having acquired the minimum education qualification on or before 1/1/2021, failing which the candidature of such candidates will be cancelled by the commission। जो लोग कंप्यूटर बेसिक एग्जामिनेशन में, PET में, PST में, मेडिकल में पास हो जाएंगे, उनको अपने डिग्री, डिप्लोमा, मार्कशीट सब कुछ प्रोड्यूस करना होगा कमीशन को 1/1/2021 तक, जिसमें ये प्रूफ होना चाहिए दोस्तों कि उनकी क्वालिफिकेशन 1/1/2021 तक कंप्लीट हो चुकी है। अगर वो 1/1/2021 के बाद का कोई सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करते हैं तो उनका सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा दोस्तों और उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। द कैंडिडेट हु आर एबल टू प्रूव बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दैट द रिजल्ट ऑफ क्वालिफाइड एग्जामिनेशन वाज डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट एंड ही सी हैज बीन डिक्लेयर्ड पास्ड विल आल्सो बी कंसिडर्ड टू हैव द रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यानी कि जो लोग अभी पढ़ रहे हैं, जो लोग एग्जाम देने वाले हैं, अगर उनका रिजल्ट 1/1/2021 तक घोषित कर दिया जाता है तो उनको पास समझा जाएगा दोस्तों और उनकी योग्यता मान्य होगी जो वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इट इज रीइटरेटेड दैट द रिजल्ट ऑफ रिक्वेस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन मस्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड यूनिवर्सिटी बाय द स्पेसिफाइड डेट। ये दोबारा से इसके ऊपर दबाव दे रहे हैं दोस्तों कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन बोर्ड और यूनिवर्सिटी के द्वारा 1/1/2021 तक डिक्लेयर कर दिया जाना चाहिए, तभी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मान्य होगी। मेयर प्रोसेसिंग ऑफ रिजल्ट बाय द बोर्ड यूनिवर्सिटी बाय क्रूशियल कट ऑफ डेट डज नॉट फुलफिल द इक्यू रिक्वायरमेंट। अगर आपने 1/1/2021 से पहले कोई एग्जाम दिया, अगर आप पढ़ रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं, तो वो मान्य नहीं होगा। 1/1/2021 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए दोस्तों, तभी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन SSC में मान्य होगी। इन केस ऑफ कैंडिडेट पोजेसिंग इक्विवेलेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन सच कैंडिडेट शैल आल्सो प्रोड्यूस रिलेवेंट इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट। जिनके पास में डिग्री के इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन है तो उसके लिए इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा दोस्तों। हाउ टू अप्लाई के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे दोस्तों, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए दोस्तों। सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज एग्जामिनेशन 2020 से रिलेटेड किसी भी तरह के क्वेश्चन के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसमें हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।